है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2424 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 18। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि मसीह विश्वासियों के जीवन में ताड़ना स्वरूप कष्ट परेशानियां आने परमेश्वर क्यों देता है। मैं उस विषय को दोहराना नहीं चाहता हूं, पर इस वक्त भजन 119 की 71 मुझे याद आ रही है, जो ताड़नाओं से गुजरते वक्त एक परमेश्वर की भक्ति की प्रतिक्रिया को सूचित करती है। वह हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक सच्चा भक्त कभी भी परमेश्वर से मिलने वाली ताड़नाओं में निराश या उदास नहीं होगा, क्योंकि वह अवश्य ये समझता है कि जैसे सुनार सोने को आग में डालकर सोने से गंदगियों को दूर करके उसे शुद्ध सोना बनाता है, वैसे ही परमेश्वर उन्हें पापों को दूर करके शुद्ध करते हुए यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर परिवर्तन कर रहा है। पौलुस के प्रस्ताव पर जो 2 कुरिन्थी 12 की 9 और 10 पदों में है, ध्यान दीजिएगा, जो उन्होंने अपनी शारीरिक परेशानी के समय कहा था। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखिए, प्रेरित पौलुस एक परिपक्व मसीह होने के कारण वह इस बात को जान लिया कि प्रभु उनके शारीरिक बीमारी को क्यों दूर करना नहीं चाहता था। उस उद्देश्य को जानने के कारण निम्न परेशानी को झेलने में उनको कोई मानसिक कठिनाई भी नहीं होती थी। कई बाइबल पंडितों का मानना है कि पौलुस के शरीर में निम्न शारीरिक तकलीफ लुस्त्रा में उन पर अविश्वासी यहूदियों के द्वारा किया गया भयानक पथराव के परिणाम स्वरूप आई है। यदि निम्न अनुमान सच है तो ये घटना हम सब के लिए भी एक चेतावनी है। निर्दोष स्तिफनुस को पथराव करके मरवाने का नेतृत्व पौलुस ही किया था जब पौलुस विश्वास में नहीं था। प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 59 और 60। सालों के बाद अब पौलुस विश्वासी है और एक प्रेरित भी है। लुस्त्रा में बरनबास के संग सुसमाचार प्रचार कर रहा है। इकट्ठे हुए अविश्वासी यहूदी केवल पौलुस पर पथराव किए और बरनबास को कुछ भी नहीं किए। प्रेरितों के काम 14 की 19। क्यों लोग केवल पौलुस पर ही पथराव किए? क्यों बरनबास को छोड़ दिए? तर्क करना जो चाहते हैं, चाहिए तो कह सकते हैं कि पौलुस मुख्य वक्ता था, इसलिए पौलुस पर पथराव किए और बरनबास को छोड़ दिए। परंतु वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से मनन करने वालों के मन में आने वाली पद गलाती 6 की 7 होगी। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। पुराने नियम में दाऊद का जीवन अध्ययन कीजिए। एक भक्त इंसान होने के बावजूद भी किए गए पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगने के बाद भी और क्षमा मिलने के बाद भी किए गए पाप कर्मों का परिणाम वह जीवन भर भुगतते हुए हम वचन में देखते हैं। मसीह विश्वासी जो पाप करते हैं या पाप करना चाहते हैं, ये बात कभी भी नहीं भूलिएगा। पाप करने के बाद पश्चाताप करने पर प्रभु आपको अवश्य क्षमा देंगे ही, परंतु किए गए कामों का परिणाम आपको इस संसार के जीवन काल में भुगतना पड़ेंगे। और यदि आप अपने विश्वास में आने के बाद किया हो तो स्वर्ग में आपके कई प्रतिफलों की हानि भी आपको झेलनी पड़ेगी। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद 15 से 18 तक। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पतरस जिस उद्धार की चर्चा कर रहा है वह हम विश्वासियों के शरीर को मिलने वाले छुटकारे को दर्शाता है। रोमी 8 की 23, फिलिपी 3:21, पहला यूहन्ना 3:2। और पतरस यहाँ कह रहा है, यदि उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी भी अपने उद्धार की परिपूर्णता को इतने कष्ट सहकर प्राप्त करेंगे तो उनकी स्थिति कितनी भयानक होगी, जो पाप में जन्म लेकर पाप में जीवन बिताकर और पाप में मरते हैं, वो तो हमारी कल्पना से बाहर होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।